हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ वीडियो लेकर आए हैं। देखिएगा, क्लास 10th का संस्कृत लेकर आए हैं। क्या चीज़? संस्कृत। और वो पहला चैप्टर है मंगलम। पहला चैप्टर है मंगलम, ठीक है। मंगलम पाठ का सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। देखिएगा, आपका ज़्यादा नहीं, 5 गो है जो VVI है। कहता सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो आंसर लिखिएगा, सत्य का मुंह हिरण पात्र से ढका हुआ है। आगे दूसरा पार्ट दिया है, ये हो गया। दूसरा लिखा है, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो आंसर लिखिएगा, नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महानता पर प्रकाश डाले। तो आंसर क्या है? देखिएगा, मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, न कि असत्य की। हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। हमेशा सत्य का जीत होता है, न कि असत्य की। आगे देखिए, कहता सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रस्त होता है। मतलब सत्य से ही देवलोक का रास्ता क्या होता है? प्रस्त होता है। किसका? ऋषि मुनि लोग कहते हैं। आगे अगला और कहता है, और देखिएगा, और कहता है ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य मार्ग का अपनाते हैं। ऋषिगण जो मुनि लोग होते हैं वो किसका? सत्य मार्ग को अपनाते हैं। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का विशेषताएं बताइए। तो आंसर लिखिएगा, कहता है क्या, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों हृदय रूपी गुफा में आत्मा में बंद रहती है। आपका सब्जेक्टिव हो गया। अगला पॉइंट, अगला देखिएगा क्या कहता है, और क्या था, और इसी में कहता है, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, इसे आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। और अगला पॉइंट है, नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो आंसर लिखिएगा, जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपना नाम और रूप को परवाह बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। फिर नेक्स्ट डे में मिलते हैं।